नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है निवेश साथी बैतूल। ये एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप नए जमाने के सभी निवेश के विकल्पों पर पूरी विस्तार से चर्चा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो मौजूदा समय में निवेश का सबसे अच्छा माध्यम भी है और सबसे खराब माध्यम भी है। और ये एक ऐसा विषय बन चुका है जो लोगों के इंटरेस्ट में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों की जानकारी में बहुत कम है। बहुत सारी भ्रांतियां इस समय मार्केट में मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है, और कुछ लोग निवेश करके घाटा भी खा रहे हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा म्यूचुअल फंड पर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के विषय में इस समय बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में कितना जोखिम है शेयर मार्केट का, मार्केट के गिरने से कितना हमारे निवेश को प्रभाव होता है, कितना नुकसान होता है। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और इस माध्यम से हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है, किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, कितना हमें उसमें फायदा होता है। पर्सनली मेरा यह मानना है कि म्यूचुअल फंड इस समय सबसे अच्छा विकल्प है निवेश करने के लिए, किंतु हमें अपनी आवश्यकताओं को सबसे पहले जानने की जरूरत है और इन आवश्यकताओं के अनुसार म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। सभी प्रकार एक अलग आवश्यकता के लिए बने हुए हैं, तो हमें इसके प्रकार, हमें इसकी कार्यविधि जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है ईश्वर सोनी और मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूं। मैं एक AMFI द्वारा रजिस्टर्ड ARN होल्डर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये जो AMFI संस्था है, इसका अर्थ है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और मैं इसका एक रजिस्टर्ड मेंबर भी हूं। मुझे लगभग 12 सालों से ज्यादा का शेयर मार्केट का, फाइनेंस मार्केट का, म्यूचुअल फंड का अनुभव रहा है, और इसके साथ ही साथ मैं देश के सबसे बड़े नेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनजे वेल्थ इंडिया का एफिलिएटेड पार्टनर भी हूं। तो यह था मेरा परिचय। अब हम शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड का परिचय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। असल में अगर हम म्यूचुअल फंड को इतना ही समझ लें कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो हमें लगभग 70-80% जानकारी म्यूचुअल फंड के विषय में हो जाएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जानने लायक बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है और कोई बहुत बड़ा ये गंभीर विषय भी नहीं है कि इसे जाना नहीं जा सकता है। बहुत आसानी से आज आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड अगर हम जाने कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो अगर मैं बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो म्यूचुअल फंड का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करना, एक व्यक्ति के द्वारा उस पैसे को फाइनेंस मार्केट में निवेश करना। फिर से समझिए, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करना और एक व्यक्ति कौन? एक्सपर्ट व्यक्ति, जिसे हम कहेंगे फंड मैनेजर। तो एक व्यक्ति के द्वारा उसे फाइनेंस मार्केट में 2-3 चीजें आती है। लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट का मतलब ही म्यूचुअल फंड है। नहीं, म्यूचुअल फंड का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही शेयर मार्केट है। ज्यादा बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड का मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होती है, इसके अलावा बैंकों की सिक्योरिटीज होती है, क्रेडिट फंड्स होते हैं। तो ऐसा ये जो मार्केट होता है, इसे हम मनी मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंस मार्केट दोनों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा इस पैसे को, आपके द्वारा कलेक्ट किए हुए पैसे को पूरे फाइनेंस मार्केट में निवेश करना और निवेश करके एक मुनाफा कमाना, और इस मुनाफे को सभी निवेशकों में बराबर बराबर बांट देना,
यही होता है म्यूचुअल फंड। फिर से हम इसको एक आसान शब्दों में समझने की और कोशिश करते हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग मिलकर 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में 1,00,000 रुपए जमा हो गए। ये 1,00,000 रुपए जमा करने वाली जो कंपनी होती है उसे हम कहते हैं एएमसी कंपनी। एएमसी कंपनी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब यहां देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, तो ये सब असेट मैनेजमेंट। देखने में जैसे कई लोगों को भ्रम हो जाता है या गलतफहमी हो जाती है कि एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई म्यूचुअल फंड ये एक ही कंपनी नहीं, ये अलग अलग कंपनी है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और इसके अलावा अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और ये पैसा एक एक्सपर्ट व्यक्ति को दिया जाता है। एक्सपर्ट व्यक्ति होता है फंड मैनेजर। ये हर फंड के लिए अलग अलग हो सकता है। ये अपने अनुभव के आधार पर मार्केट में आपका पैसा निवेश करते हैं और निवेश के बाद जो मुनाफा आता है ये पैसा फायदे के साथ निवेशकों को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक एएमसी है, एक फंड मैनेजर है और ये दोनों मिलके आपके पैसों को फाइनेंस मार्केट में निवेश कर। मान लीजिए ये जो 100 लोग 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में इसके बदले ये जो 1,000 रुपए दे रहे हैं, इस 1,000 रुपए के बदले इन्हें कुछ यूनिट्स मिलती है। म्यूचुअल फंड में क्या मिलती है? यूनिट्स मिलती है। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आगे आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। इन यूनिट्स का अपना एक प्राइस निर्धारित होता है कि उस यूनिट की कीमत कितनी है। तो ये जो यूनिट होती है इसकी जो कीमत निर्धारित होती है इसे ही हम एनएवी कहते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं बदले में उसके हमें क्या मिलता है? यूनिट्स मिलती है और यूनिट्स की एक कीमत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एनएवी कहते हैं। और ये जो एनएवी होती है ये मार्केट में घटते बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में देता है, उस समय उसको जो यूनिट मिल रही है उसका प्राइस है 10 रुपए। तो 10 रुपए की कुल 100 यूनिट उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले हैं। समय के साथ निवेश करने के बाद धीरे धीरे मान लीजिए ये एनएवी बढ़कर 15 रुपए हो जाती है। तो अब आपके निवेश की कीमत कितनी हो जाएगी? आपने 1,000 रुपए लगा के जो 100 यूनिट्स ली थी उस समय उनकी कीमत 10 रुपए के हिसाब से थी। आज 15 रुपए के हिसाब से अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 1500 रुपए। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अपने फायदे और घाटे की गणना कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आपका पैसा कलेक्ट करती है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति को वो पैसे देती है और वो एक्सपर्ट व्यक्ति जो कि फंड मैनेजर कहलाता है आपके पैसे को फाइनेंस मार्केट में निवेश करता है और निवेश के बाद जो भी प्रॉफिट होता है अपना एक छोटा सा कट रख के आपके पैसे आपको वापस कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि अब म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के प्रकार समझना बहुत जरूरी चीज है। देखिए म्यूचुअल फंड के प्रकार समझना क्यों जरूरी है कि म्यूचुअल फंड की हम परिभाषा तो समझ गए, कार्यशैली समझ गए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, लेकिन जब हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमारे निवेश का किस प्रकार के, किस तरह के फंड में कितने समय के लिए निवेश करना है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड के प्रकारों का, उनकी जानकारी थोड़ी सी होना बहुत जरूरी है। देखिए म्यूचुअल फंड होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला जो प्रकार आता है म्यूचुअल फंड का वो आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी शब्द है, इस इक्विटी का अर्थ होता है नॉर्मली जो शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। तो जो
म्यूचुअल फंड आपके पैसों को शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, वो सारे म्यूचुअल फंड क्या कहलाते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और ये सबसे ज्यादा जाने माने फंड होते हैं। क्यों होते हैं जाने माने फंड? क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जहां रिस्क थोड़ी ज्यादा रहेगी तो वहां पर मुनाफा भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रचलित पॉपुलर म्यूचुअल फंड होते हैं, और ज्यादातर लोगों ने सिर्फ यही म्यूचुअल फंड सुने हुए होते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट। क्योंकि आप टीवी पर एक स्लोगन भी देखते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड का कोई ऐड आता है, सचिन, धोनी, ये सब जब उनकी ऐड करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ एक लाइन आती है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो लोगों को यही लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट है, लेकिन नहीं। म्यूचुअल फंड में जो फंड इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं या जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, वही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें इक्विटी लार्ज कैप फंड, जो देश की टॉप 100 या टॉप 500 कंपनी में ही अपना पैसा निवेश करता है। दूसरा आता है मिड कैप फंड, जो मध्यम वर्ग की कंपनियों में पैसा लगाता है। इसके अलावा स्मॉल कैप आता है, फ्लेक्सी कैप आता है। फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं ये लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप सभी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। इसके अलावा ईएलएसएस होते हैं, अपॉर्चुनिटी फंड्स भी होते हैं। तो इस प्रकार इसकी कैटेगरी रहती है, लेकिन मुख्य तौर से ये 3 फंड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। अब हम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के दूसरे प्रकार पर। म्यूचुअल फंड का जो दूसरा प्रकार होता है वो है डेट फंड। डेट फंड का ये जो शब्द है डेट, डेट का मतलब होता है निश्चित इनकम या गारंटेड रिटर्न। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं एफडी कराने के लिए। अभी आप बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक वाला आपको एक समय सीमा बताता है कि आप इतने पैसे इतने समय के लिए निवेश करेंगे, 3 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको इतने प्रतिशत रिटर्न मिलेगा, या आप इतने समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको इतने तक प्रतिशत बढ़ के रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो एफडी होती है या आरडी होती है, ये फिक्स्ड गारंटी रिटर्न वाले प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार भारत के फाइनेंस मार्केट में या मनी मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि गारंटेड रिटर्न देते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज आती हैं। भारत सरकार के द्वारा भी कुछ बॉन्ड और एफडीज जारी की जाती हैं। तो इस प्रकार की जो निश्चित गारंटी वाली स्कीमों में पैसा निवेश करते हैं, उन्हें हम डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड बहुत कम जाने माने म्यूचुअल फंड है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में कि डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो काफी अच्छा रिटर्न भी देते हैं और बहुत ज्यादा सिक्योर्ड भी होते हैं। शेयर मार्केट की गिरावट या उतार चढ़ाव से इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपना पैसा ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां पर बोलते हैं कि भैया थोड़ा रिटर्न कम मिल जाए लेकिन पैसा एकदम सुरक्षित रहे, तो ऐसी जगह पर डेट फंड का उपयोग किया जाता है। अब डेट फंड में भी कुछ अलग अलग प्रकार के डेट फंड होते हैं, जैसे लिक्विड फंड होते हैं, डायनेमिक फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, गिल्ड फंड होते हैं। गिल्ड फंड जो होता है या भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होते हैं जो 14 साल से अधिक के लिए पैसे निवेश करते हैं, उन्हें हम गिल्ड फंड के द्वारा निवेश कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है इस प्रकार डेट फंड। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के और बिल्कुल खास प्रकार के म्यूचुअल फंड पर, जो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। खास तरह का फंड होता है जिसे मैं नए जमाने का फंड भी कहता हूँ। तो इस फंड में क्या होता है कि जैसे इक्विटी फंड शेयर मार्केट में निवेश करता है और डेट फंड मनी मार्केट में निवेश करता है, लेकिन जो हाइब्रिड फंड होता है, हाइब्रिड फंड में आपके पास ये अधिकार होता है कि आप अपने पैसे का कुछ प्रतिशत इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं और कुछ प्रतिशत आप डेट मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही फंड के द्वारा। उसे हम कहते हैं हाइब्रिड फंड। तो इसके हम ना थोड़े से प्रकार समझ लेते हैं तो आपको ये चीज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहला हाइब्रिड फंड जो आता है वो होता है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आपका 70 से
80% पैसा जो होता है वो शेयर मार्केट में होता है, और बाकी का 20 से 30% जो पैसा बचता है वो डेब्ट मार्केट में लगाया जाता है। इससे जस्ट उल्टा एक आता है, वो कहलाता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपका 70 से 80% पैसा जो है वो डेब्ट सिक्योरिटी में लगाया जाता है, और बचा हुआ 20 से 30% पैसा आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अभी अगर हम बात करें इसके तीसरी कैटेगरी की, तो इसमें तीसरा फंड जो आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका पैसा बराबर बराबर मतलब 50% शेयर मार्केट में और 50% डेब्ट मार्केट में इस तरह लगाया जाता है। इसके अलावा इसकी थोड़ी और कैटेगरीज भी होती है, जैसे डायनेमिक फंड। डायनेमिक फंड एक और खास प्रकार का फंड होता है। डायनेमिक फंड में आपके पैसों को हिस्सा नहीं किया जाता है, बल्कि डायनेमिक फंड में फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है। ध्यान रखिए, डायनेमिक फंड में फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा किस समय में शेयर मार्केट में रहेगा और किस समय में डेब्ट मार्केट में रहेगा। असल में क्या होता है, जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं, जो कि मार्केट के बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, कुछ गणितीय क्रियाओं द्वारा, एनालिसिस के द्वारा ये समझ पाते हैं कि शेयर मार्केट कब बढ़ने वाला है और कब गिरने वाला है। ये एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ 70 से 80% ये लोग शेयर मार्केट की चाल को वॉच करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो फंड मैनेजर होता है, जब इसे लगता है कि आपका मार्केट यहाँ से अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है या 10-12% का रिटर्न नहीं आने वाला है मार्केट से, तो उस दौरान ये आपके पैसे को डेब्ट सिक्योरिटी की तरफ लगा देते हैं। और जिस समय मार्केट गिरावट के बाद तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने वाला रहता है, उस समय ये आपके पैसे को डेब्ट मार्केट से निकालकर सिक्योरिटी मार्केट की तरफ लगा देते हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी होते हैं, जहां आपका पैसा डेब्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट के अलावा गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में भी लगाया जाता है। तो ये मुख्य 3 प्रकार थे म्यूचुअल फंड के, जो कि आपको जानने जरूरी थे। इसके अलावा भी कुछ और म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे चिल्ड्रन फंड होते हैं, रिटायरमेंट फंड होते हैं, या ईएलएसएस होते हैं टैक्स सेविंग्स के लिए, गोल्ड फंड होते हैं, ईटीएफ फंड होते हैं, और इसके अलावा फंड ऑफ फंड भी होते हैं। तो ये सभी थे म्यूचुअल फंड के प्रकार, और इनके प्रकारों के आधार पर आपकी जरूरत के हिसाब से कि आपको क्या जरूरत है, आपको कितने समय में कितने पैसों की जरूरत है, इस आधार पर हम आपको ये फंड सजेस्ट करते हैं और इसके द्वारा हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का होता है, वो होता है लमसम। तो जब हम एक बार में ही हमारा सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, उसे हम लमसम कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है, उसे हम कहते हैं एसआईपी। अब ये आप बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ से पार्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोग हमसे पूछते हैं कि भाई एसआईपी होता क्या है। बहुत से एडवर्टाइज में सुनते हैं कि एसआईपी सही है, एसआईपी करनी चाहिए, इस काम के लिए एसआईपी है, उस काम के लिए एसआईपी है। तो एसआईपी होता क्या है? तो देखिए, एसआईपी कुछ खास नहीं होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो मंथली इनकम होती है, मंथली इनकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा हम सेव करके, सेविंग के तौर पर म्यूचुअल फंड में जब डालते हैं हमारे किसी लक्ष्य के निर्धारण के लिए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? एसआईपी कहेंगे। तो आई होप कि आपको एसआईपी के बारे में अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यदि इसके अलावा आपके कोई डाउट है म्यूचुअल फंड को लेकर, एसआईपी को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मेरा नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप बैतूल से हैं तो आप सीधे आके मुझसे मिल भी सकते हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और एसआईपी क्या होती है, इन तीनों चीजों पर हम डिस्कस कर चुके हैं, निवेश कैसे करते हैं। तो अब हम अपने आप से अगर ये पूछे कि भाई इसमें निवेश करना क्यों है, तो चलिए सबसे आखिरी में हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों चाहिए और म्यूचुअल फंड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, अगर पर्सनली मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड इस समय सबसे बेहतरीन निवेश का विकल्प है। क्यों है?
क्योंकि इसका जो है रिटर्न बाकी के निवेश के प्रोडक्ट जितने भी है उनमें सबसे ज्यादा है। बाकी के जो है जैसे एफडी हो गई, आरडी हो गई, आपके इंडोमेंट प्लान हो गए, इवन कुछ केसेस में अगर आपके पास मौके की जमीन नहीं है तो रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में प्राप्त हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड का निवेश सबसे अच्छा मैं मानता हूँ। दूसरा, इसमें रिस्क कम होता है। रिस्क क्यों कम होता है? कुछ लोग तो कहते हैं शेयर मार्केट में भाई बड़ा रिस्क है, लोग डूब जाते हैं। बिल्कुल डूबते हैं, शेयर मार्केट में डूबते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स नहीं डूबते हैं। वो कुछ व्यक्ति जो अपने पर्सनल पैसे डीमैट लगा के शेयर मार्केट में खरीदी बिक्री करते हैं, उन लोगों के साथ वैसा रिस्क रहता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू यदि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो इतना रिस्क बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति, एक बहुत अनुभवी व्यक्ति आपके पैसों को मैनेज कर रहा होता है मार्केट में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का एक जो सबसे अच्छा फायदा मुझे लगता है कि जो एसआईपी की छोटी छोटी रकम से हम बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 2000 या 4000 रुपए जमा करके हम 17 सालों में 25 लाख का एक फंड बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने का जो तरीका है, ये एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? यहाँ पर आपको 50 रुपए से भी आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, और दैनिक आजकल नई आई है एसआईपी जिसमें एसबीआई के कुछ प्लान है जो 10 रुपए पर डे से हुई है। तो आप इतनी छोटी रकम से भी अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं, उस पे 12% से ज्यादा का एक रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत, लंबे समय पर मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी एक फाइनेंस की बुक उठाइए या किसी भी एक फाइनेंस के व्यक्ति से बात कीजिए, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सर्वाधिक फायदा होता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो कम से कम 7 साल के बाद होता है। इसके अलावा बहुत सारी खासियतों में सबसे मैंने आपको बता दिया, रिस्क बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट से आप इसे शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मेरा हर व्यक्ति को एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है, या मेरी एक समझाइश कह लीजिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति से, जो भी ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है ना, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप कम से कम एक 500 रुपए से स्टार्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। इससे आपकी हैबिट बनेगी। धीरे 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 आपका माइंडसेट जो है वो वेल्थी माइंडसेट की तरफ जाएगा। धीरे धीरे आपको सेविंग की हैबिट बन जाएगी, और धीरे धीरे आप एक बड़ा फंड बना ही लेंगे। तो म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये आपको सेविंग की एक हैबिट बिल्ड करके देता है, बड़ा फंड बना के देता है। कंपाउंडिंग का सबसे अधिक जो बेनिफिट है वो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलता है। यहाँ पर आपको रिस्की प्रोडक्ट के साथ साथ बिना रिस्क वाले प्रोडक्ट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा, काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जो म्यूचुअल फंड के विषय में कुछ आपको गलतफहमी रही होगी, वो अगर आपकी दूर हो गई होगी तो ये बहुत अच्छी बात हुई है मेरे लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड की कोई और जानकारी चाहिए है, वैसे तो मैं अभी और वीडियोस बनाते रहूंगा म्यूचुअल फंड पे, आप जुड़े रहिएगा साथ में। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो, आपको कोई जानकारी ऐसी लग रही हो कि ये बताना जरूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। और इसके अलावा भी आपको कोई छोटी मोटी बातें हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप बैतूल से हैं तो आप एनी टाइम कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। पता यहाँ नीचे स्क्रॉलिंग पट्टी में चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश कीजिए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपके लिए समय समय पर म्यूचुअल फंड और निवेश के दूसरे वीडियो लाते रहूंगा। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।